अब तुमने जो निर्णय ले लिया है तो उसे सही करना तो मेरा काम है। आशीर्वाद दूंगा, सही करूंगा, ये बात तो और है। लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए था, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। यदि कोई चीज़ खुद, कोई मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा हो तो कम से कम प्रयास करो ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहेंगे, लेकिन फिर जिसने प्रयास किया नहीं उसे कैसे पता रहेगा उस जगह का महत्व। तुम्हें बहुत कुछ मिलता, लेकिन फिर कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे, पर आगे बढ़ते रहना। हालांकि तुमने जिन कामों को प्राथमिकता दी है, तुम उसके प्रति बहुत सजग हो और बहुत मन से करते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो चित्र देवी देवता के मेरे प्राप्त होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं कि बस उन्हें जाकर पूजा घर पे रख आना है या फिर किसी मेज़ पर सजा देना है, माला चढ़ा देना है। ये सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं होते हैं, ये संकेत है कि तुमने पुकारा था और उनके दर्शन मिल रहे हैं तुम्हें। वो साक्षात हैं उसमें, और वो चाहते हैं कि तुम उनके समक्ष बैठो, विनती करो, अपनी बातें रखो। तुमने आज तक सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सोचो ज़रा, यदि तुम न्याय मांगने पर आ जाओ तो क्या होगा। तुम सब कुछ मांगते हो, कई बार तुम अपने मुख से अपशब्द भी कह देते हो लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है, लेकिन पता है क्या, अंतिम वाक्य क्या होता है तुम्हारा? बाबा, सबका भला करना। यही तो खासियत है तुम्हारी। वहाँ लोगों ने श्राप देना सीखा है, तो यहाँ तुमने क्षमा दिया है। तुम नहीं जानते कितना बड़ा काम तुम कर रहे हो मेरा। और ऐसे ही छोटे छोटे अन्नदान करते रहा करो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, वैसा काम करते रहा करो। अगर आज जेब में पैसे कुछ कम है ना, तो वो पूरे पैसे मैं भर दूंगा, जितनी तुम्हें ज़रूरत है सब कर दूंगा। लेकिन जो तुम सदुपयोग कर रहे हो, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अब जो जो चीज़ें तुम्हें मुश्किल लग रही हैं ना, तुम उनका प्रयास करना शुरू करो, क्योंकि अब मैं उसे आसान बनाना चाहता हूँ। निष्पक्ष होकर फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। पर फैसले जो वैसे लेते हैं, वही जाकर अंत में कुछ अच्छा साबित हो पाता है। तुमसे भी मैं यही बोलूँगा, चाहे तुम्हारी मित्र मंडली ही क्यों ना तुमसे इंसाफ के लिए आ जाए तुम्हारे पास, पर जो सच होगा ना, साथ उसी का देना। और तुम्हें याद नहीं शायद, पर तुमने बहुत बड़ा काम किया है, किसी की ज़िंदगी को डूबने से बचाया है, और इसे मैं हमेशा याद रखूँगा। ये जो कार्य तुमने किया है, किसी की ज़िंदगी को बचा लिया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और याद रखना, इसी कारण से मुसीबत तुम्हारे आसपास आने की कोशिश भी करती है ना, तो दूर चली जाती है। अब आज का जो सवेरा मिला है, इसमें आराम से सोचो क्या करना है, और उसके बाद शुरू हो जाओ। और हाँ, जब रात आए ना, तो फिर थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर अपने मन की चीज़ों को भी करना। खुश रहो।